कांग्रेस में पार्षद दावेदारी के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन है। इस बार कांग्रेस ने टिकट दावेदारों से आवेदन मांगे थे। आज रात 12 बजे के बाद आवेदनों को नहीं किया जाएगा कंसीडर। हालांकि अधिकांश प्रबल दावेदार कर चुके हैं आवेदन। कई सीटों के आवेदनों की जांच हो रही है। वहीं पीसीसी स्तर पर स्क्रूटनी कर भेजा जा चुका है जिला कांग्रेस अध्यक्ष तक। अब हाल में लगाए गए पर्यवेक्षक जिला अध्यक्ष करेंगे निर्णय। स्थानीय नेताओं से मंथन करके अंतिम नाम पर निर्णय करेंगे। पर्यवेक्षक 1 या 2 मजबूत नामों की रिपोर्ट भेजेंगे पीसीसी के पास। 28 अगस्त को टिकट वितरण की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको साझा कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं से मंथन किया जाएगा, अंतिम नाम पर मोहर लगेगी। पर्यवेक्षक 1 या 2 मजबूत नामों की रिपोर्ट पीसीसी के पास पहुंचेंगे। बता दें कि अब 28 अगस्त को टिकट वितरण की पहली लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं सुनील, आप कांग्रेस और पार्षद दावेदारी के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन है और जो भी आवेदन करना चाहता है वो सिर्फ आज ही कर सकता है। बिल्कुल ऋचा, देखिए ये निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार जो भी इच्छुक जो दावेदार हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगे, यानी साफ तौर पर कहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन करेगा उसी का टिकट के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि वाकई में जमीन पर वो नेता सक्रिय है या नहीं है। तो ऐसे में आज रात 12 बजे तक जो कांग्रेस ने पोर्टल खोला था निकाय चुनाव जो दावेदारी के लिए आवेदन का, तो वो 12 बजे तक जो भी आवेदन आएंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जो सक्रिय और सीरियस जो भी दावेदार थे वो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं, उनके नामों पर भी मंथन लगातार चल रहा है। ज्यादातर जो सीट है वहां पर पार्टी को पता था कि कौन जो है वो प्रबल दावेदार हो सकता है, तो ऐसे 1 या 2 नाम पर जो है वो अभी जो है चर्चा चल रही है। जल्द ही उन एक सिंगल नाम का पैनल है वो पीसीसी में पहुंच जाएगा और उसके बाद में टिकट है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन कई सीट ऐसी होती है जहां पर एक से ज्यादा जो दावेदार हैं वो मजबूत स्थिति में है। ऐसे में एक नाम पर जो मंथन करना और एक नाम फाइनल करना ये पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब नाम फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद में हो सकता है बगावत जैसे जो सुर बना लेते हैं कुछ नेता। बगावत की जो आशंका के चलते पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जब फाइनल हो जाए टिकट तो किसी तरह की बगावत है वो पार्टी में ना देखने को मिले। कोई नेता अगर नाराजगी है तो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, इन सब पर पार्टी विचार कर रही है। लिहाजा तमाम जो विधानसभा है वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई तरह की जो कमेटियां हैं वो बनाई गई है ताकि जैसे टिकट फाइनल हो तो उसके बाद में जो भी बगावती सुर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। लगातार पीसीसी से पूरा जो चुनाव का जो तैयारी है, जो रूपरेखा है, जो टिकट की मॉनिटरिंग है, दावेदारी की मॉनिटरिंग है, वो पीसीसी से हो रही है और खुद डोटासरा इस चीज को लेकर रोजाना फीडबैक ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज आवेदन का अंतिम दिन है टिकट के लिए कांग्रेस में, और उसके बाद में कल से टिकट फाइनल की एक्सरसाइज है वो शुरू हो जाएगी और परसों तक उसको अंतिम रूप देकर डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल सुनील, देखिए अब जितने भी जो दावेदार हैं जो अभी टिकट लेना चाह भी रहे हैं, काफी ज्यादा आवेदन भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं, पास भी है। लेकिन सुनील, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि इस बार हम युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम उनको टिकट ज्यादा देना चाहते हैं। सुनील, मान लो कि आप जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मान लो कि अगर एक से ज्यादा कई आवेदन एक जगह पर आ रहे हैं और वहां पर युवा चेहरा भी है, वहां पर एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी हैं, दूसरा कि जो इनकी उम्र काफी ज्यादा है, तो सुनील इस बार जो कांग्रेस पार्टी है फोकस किस पर करेगी? जिसको ज्यादा अनुभव है उस पर या जो एक युवा चेहरा है उस पर? बिल्कुल, ये बड़ा टास्क होता है टिकट में और तालमेल बिठाने की कोशिश पूरी कर रही है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 50% जो टिकट है वो युवा को दिए जाएंगे, तो पार्टी उसी एक्सरसाइज में काम कर रही है। ज्यादा समस्या उस जगह होती है जहां एक सीट पर एक से ज्यादा मजबूत दावेदार होते हैं। वो पार्टी के लिए भी चिंता का विषय रहती है कि एक ही सीट पर एक से अधिक पार्टी के पास ऐसे दावेदार है जो चुनाव जीतने की इनकी संभावना अलग अलग तरीके से वो दावे करते हैं तमाम नेता है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। ऐसे में जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, ये जमीनी
हालात का पता करेंगे और उसके बाद में सर्व सहमति की कोई पार्टी पहले कोशिश करती है कि सर्व सहमति से एक टिकट फाइनल किया जाए। 50% युवाओं की आप बात कर रहे हैं, वहां भी यही होगा कि अनुभवी लोगों को, हो सकता है कहीं युवा चेहरे को मौका दे, वहां पर कोई एक्सपीरियंस या अनुभवी नेता है वो बगावत कर दे। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, इसी पर मंथन चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि किस तरह से जो बागी लोग हैं उनको मनाए जाए, क्योंकि ये चुनाव है, ये काफी, दोनों ही पार्टियां काफी गंभीर इस चुनाव को ले रही हैं और यही दावा किया जा रहा है कि विधानसभा से पहले का ये सेमीफाइनल चुनाव है। यहाँ से दो पहलू हैं, पहला ये सरकार 2.5 साल हो गए हैं, ये बताना चाहती है चुनाव जीतकर कि हमारा हमपास से जनता खुश है। बिल्कुल सुनील, और ये इस बड़ी चुनौती से निपटना कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल वाला काम भी होगा, लेकिन कोशिश यही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उस पर ही यहाँ पर दाव खेला जा सकता है। शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए।